एक समय की बात है। एक गरीब किसान के पास एक खास मुर्गी थी। मुर्गी हर सुबह एक चमकदार सोने का अंडा देती थी। किसान अंडे बेचकर धीरे धीरे अमीर हो गया, लेकिन जल्द ही वह लालची हो गया। उसे लगा कि मुर्गी के अंदर कई सोने के अंडे होंगे। एक दिन उसने सारे अंडे एक साथ पाने के लिए मुर्गी को मार डाला। अफसोस की बात है कि मुर्गी के अंदर एक भी सोने का अंडा नहीं था। किसान ने अपनी जादुई मुर्गी हमेशा के लिए खो दी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। एक दिन उसे रास्ते में सोने से भरा एक थैला मिला। उसने सोचा कि यह किसी का खोया हुआ सामान है। रामू ने पूरे गांव में घोषणा करवाई। कुछ समय बाद एक बूढ़ा आदमी आया और बोला कि यह थैला उसका है। रामू ने बिना किसी लालच के थैला उसे लौटा दिया। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और उसे इनाम देना चाहा, लेकिन रामू ने मना कर दिया। उसकी ईमानदारी की पूरे गांव में प्रशंसा हुई। साफिया, इफ्तारी बना ली क्या? हाँ दीदी, बस बना ली। नहीं आंटी, हमारे घर तो काफी दिन से राशन ही नहीं है। आदिल चुप, हर वक्त फालतू में नहीं बोलते। आदिल इधर आओ जरा, कुछ सामान मंगवाना है तुमसे। जी आंटी, आया अभी। सच बता बेटा, कितने दिन से नहीं है राशन? बहुत दिन से। जहाँ माँ काम करती है ना, वहीं से थोड़ा सा मिलता है, वही हम खाते हैं। और बेटा सेहरी में? माँ पानी में चीनी डाल देती हैं रोज। गुड्डी जल्दी से खजूर फाल और शरबत की लाल वाली बोतल ले आ बाजार से। जी माँ। जा बेटा वहीं रख जहाँ बाकी सामान रखा है मैंने। इतने दिन हो गए सफिया ने बताया ही नहीं मुझे। बहुत खुददार है सफिया। इस वक्त कौन हो सकता है भला? खबर नहीं। अरे दीदी, आप और ये सब अरे अंदर तो आने दो। दीदी भी कहती हो, फिर कुछ बताया भी नहीं तुमने। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं दीदी? अरे बहन हो तुम मेरी छोटी। बिस्मिल्लाह। इंसानियत धर्म नहीं देखती। आप भी अपने हमसायों का ख्याल रखें। कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे कि अगले का दीन धर्म क्या है। एक शहर में पूजा की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई। शुरुआत में वह घबराई हुई थी, लेकिन उसकी सास बहुत ही समझदार और प्यार करने वाली थी। वह पूजा को बेटी की तरह मानती, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती और हर बात में उसका साथ देती। जब पूजा नौकरी करना चाहती थी, तो सास ने उसे हिम्मत दी और घर की जिम्मेदारी खुद संभाली। समय के साथ उनका रिश्ता और गहरा हो गया। पूजा को अपनी माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई और घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहा। एक घर में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन पूरे घर का काम करती थी, खाना बनाना, सफाई करना और सबका ख्याल रखना। छोटी बहन हमेशा कहती, तुम तो बस घर का काम करती हो, इसमें क्या बड़ी बात है। बड़ी बहन हर बार मुस्कुरा कर चुप हो जाती। एक दिन बड़ी बहन बीमार पड़ गई। तब सारे काम छोटी बहन को करने पड़े। उसने खाना बनाया, सफाई की और घर संभालने की कोशिश की। कुछ ही देर में वह थक गई और उसे समझ आया कि घर का काम कितना मुश्किल होता है। शाम को उसने बड़ी बहन से कहा, दीदी, मुझे भी सब काम सिखा दो। दीदी मुस्कुराई और बोली, काम से नहीं, सोच से इंसान बड़ा बनता है।